हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के बीच सियासी घमासान। कांग्रेस नेताओं पर एसएसपी ऑफिस में अभद्रता करने का आरोप। बीजेपी ने फूंका कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष का पुतला। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा। बीजेपी ने दिया देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश। तिरंगा को बताया देश की आन बान शान का प्रतीक। पिथौरागढ़ में इंटर कॉलेज की मांग को लेकर धरना खत्म। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीणों को दिया आश्वासन। वीडियो कॉल के जरिए दी आंदोलनकारियों से चर्चा। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। फरियादियों से मिलकर दिया समाधान का भरोसा। लखनऊ में आज खाद पानी की मांग को लेकर किसानों का बड़ा प्रदर्शन। परिवर्तन चौक से जन भवन तक निकलेगा पैदल मार्च। किसानों का आरोप नहरों में समय पर नहीं पहुंच रहा पानी। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री आवास में शुरू हुई यात्रा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मंत्री और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। यात्रा के दौरान लखनऊ की सड़कों पर उत्साह और राष्ट्रभक्ति का माहौल नजर आया। हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। बीजेपी नेताओं ने लोगों से घर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। तिरंगा बहुत बढ़िया है, सब लोग इतना एक्साइटेड है, मतलब मजा आ गया सभी को यहाँ पे देख के। देखिए कितनी भीड़ लग रही है। हमने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ आज किया है, खुद नेतृत्व किया है और वीर स्वाभिमानी देशभक्त नागरिकों के लिए एक संदेश है कि सभी पूरे उत्तर प्रदेश में हर घर पे तिरंगा लगा हो और तिरंगा सम्मान के साथ लगे। 13 से 15 तक तिरंगा अभियान चलना है भारतीय जनता पार्टी का। हर घर पे तिरंगा लगे और राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत हो। इसके लिए अपने देश के शहीदों में आजादी का 80वां पर्व हम लोग मना रहे हैं। आज काकोरी ट्रेन एक्शन कांड भी आज ही के दिन हुआ था, तो उन शहीदों को भी याद करके हम लोग तिरंगा शान को झुकने नहीं देंगे। राष्ट्र प्रथम के आधार पर हम सब लोग तिरंगा यात्रा आज निकाली गई है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है। सभी देशवासियों को 15 अगस्त के पूर्व पे निकाली गई ये तिरंगा यात्रा को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे देश में एक साथ 9 बजे का समय प्रातः तय हुआ था। पूरे प्रदेश में मुख्यालय से आज तिरंगा यात्रा का प्रारंभ किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तिरंगा यात्रा निकाली देखिए, काकोरी एक्शन की स्मृति दिवस में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन है। इस तिरंगा यात्रा के आयोजन से जो आज़ादी के आंदोलन में तमाम ऐसे हमारे शहीद हैं और तमाम ऐसे शहीद हैं जिनको लोग नाम तक नहीं जानते, हम उनके स्मृतियों में उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए आज यहाँ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। कम से कम 30 से 35 हजार के लोग इसमें शामिल हुए। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे डिप्टी सीएम साहब, प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी साहब और तमाम ऐसे लोग जो पूरे प्रदेश के, हमारे पार्टी के आदरणीय नीरज सिंह जी, आदरणीय ब्रज बहादुर जी, सारे लोग इसमें शामिल होकर हम लोगों को मार्गदर्शन किए और एक संदेश दिया कम से कम कि आज़ादी के आंदोलन में जो लोग शामिल हुए हैं, हमको उनकी शहादत को, हमको उनके योगदान को कभी भूलना नहीं चाहिए और समय समय पे आने वाली नई पीढ़ियों को हम कम से कम इस तरह के आयोजनों से एक नई सीख देंगे, नई मिसाल देंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। सीएम सुबह पूजा अर्चना के बाद गौ सेवा करेंगे। इसके बाद जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनेंगे और चौपाल लगाएंगे। मुख्यमंत्री रानी लक्ष्मीबाई पार्क से तिरंगा यात्रा की शुरुआत करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सीएम योगी पैदल यात्रा में शामिल होंगे। उनके नेतृत्व में करीब 3 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के जरूरी इंतजाम किए हैं।
वहीं अयोध्या में राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति को लेकर धार्मिक समिति के सदस्य आचार्य मिथिलेश नंदिनी सरन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिरों की व्यवस्था मूल रूप से सीईओ के जरिए नहीं चलनी चाहिए। उनके मुताबिक मंदिर की धार्मिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ऐसे लोगों के पास होनी चाहिए जो भगवान के प्रति निष्ठावान हो और मंदिर की परंपराओं से जुड़े हो। हालांकि उन्होंने कहा कि सीईओ की नियुक्ति होती है तो उन्हें आपत्ति नहीं, लेकिन उसकी भूमिका और अधिकार स्पष्ट होने चाहिए। मौलिक रूप से तो हम ये देखते हैं कि मंदिरों को सीईओ के द्वारा चलाया नहीं जाना चाहिए। ये पद्धति नहीं है। मंदिर चलाने में उनके पास ही व्यवस्थाओं के अधिकार होने चाहिए जो भगवननिष्ठ हैं, जो मंदिरों से निर्मित हुए हैं, जिन्हें आश्रमों में रहने का अवसर मिला है, जिनकी परवरिश मठों में नहीं हुई है, मंदिरों में नहीं हुई है। वे लोग केवल व्यवस्था प्रबंधन की दृष्टि से योग्य हो सकते हैं। उनकी निष्ठा मंदिर में बैठे हुए भगवान के प्रति कम होती है, प्रशासन प्रबंधन के प्रति अधिक होती है। इसलिए वैसी व्यवस्था के मौलिक रूप से हम समर्थक नहीं हैं। और अभी देखा यह जा रहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों में सीईओ के द्वारा व्यवस्थाओं का प्रबंधन हो रहा है, तो हम ये मानते हैं कि कोई हम उसका विरोध करने भी नहीं जाएंगे। अगर श्री राम मंदिर में कोई सीईओ बनता है तो बने, ये सुनिश्चित हो कि वो क्या करने वाले हैं। रैली के बीच सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसएसपी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं पर कथित अभद्रता और गाली गलौज को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का पुतला फूंकते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल डब्बू ने दावा किया कि आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हालत बेहद बिगड़ गए थे। कांग्रेस नेता एसएसपी के खिलाफ हिंसक रवैये पर आमादा थे। बीजेपी ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। रैली से पूर्व, क्योंकि जो ये रैली में इनके पास भीड़ नहीं हो पाई, इससे जो है कि इन्होंने जो आज अशोभनीय और जो गंदी भाषा का प्रयोग आज यहाँ पर एसएसपी कार्यालय में किया और जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ पर गए और जैसी भाषा का प्रयोग किया, इसके साथ ही साथ जो पत्रकारों के साथ भी इनके द्वारा अभद्रता की गई जो सुनने में आ रहा है, इसकी हम कठोर भर्त्सना करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। आज जनता में आक्रोश है। वो वातावरण लोगों को, आम जनमानस को पसंद नहीं आया और जिस तरीके से उस राजनीतिक आयोजन को एक धार्मिक डेमोग्राफी चेंज के रूप में दिखाने की कोशिश की गई थी, हिंदुओं को अपमानित करने की कोशिश की गई और साथ ही इस तरह के नारे कि अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, ये वो नारे लगाना इस तरह के धार्मिक आयोजन में सीधे सीधे खुले रूप से हमारे सनातनियों को एक तरह से चुनौती देने का उन्होंने मन बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनता बहुत गुस्से में है। जिस प्रकार का अशोभनीय और व्यवहार, एक तरह से आज मुझे लग रहा है कि पुलिस अधीक्षक की हत्या का प्रयास करने का प्रयास कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया गया। ऐसे लोग प्रदेश के नेतृत्व करने के लिए आगे आना चाहते हैं। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो अपने आचरण व्यवहार के लिए देश में प्रसिद्ध है, जो कहते हैं कि सांप को छोड़ दो, हिंदुओं को मार डालो, जनता उनको पसंद नहीं गई सुनना। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के दौरान एसएसपी कार्यालय में कथित अभद्रता के आरोपों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मामले के विरोध में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पर तीखे सवाल उठाए हैं। इसी क्रम में रामनगर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता सत्ता के अहंकार में पुलिस प्रशासन के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वो कल हल्द्वानी में हुआ। रैली के नाम से जिस प्रकार की गुंडागर्दी वहां की गई, जब पुलिस प्रशासन पे ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, उनके अध्यक्ष, उनके नेता प्रतिपक्ष जिस प्रकार से उन्होंने थाने में जाकर जो रोध करा वो निंदनीय है। ऐसे कांग्रेस की जिस प्रकार से, अगर इसी प्रकार से हम थानों को घेरेंगे, वरिष्ठ लोग घेरेंगे, तो जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा। और जिस प्रकार से अगर आज पुलिस को ही हम इस प्रकार प्रताड़ित करेंगे, उनको बदनाम करेंगे, तो जो हमको हमने सुरक्षा दी है वो ठीक है कि रैली के टाइम पर रूट बदले जाते हैं, रूट चेंज किए जाते हैं,
वो सब बड़े बड़े रैलियां होती हैं उसमें भी चेंज किया। विषय इस बात का है कि हमने पहले ही कहा था, वनपुरपुरा के लोग, हमने कहा कि रामनगर से खताड़ी, गुलाघट्टी, तेलीपुरा, सुल्तानपुर पट्टी और आपका रोशनपुर, यहाँ से ये इन लोगों को लाया जा रहा था। सबको पता है कि भीड़ होनी नहीं थी, लेकिन आखिर एक समुदाय को खुश करने के लिए सीमा जो हमारा सुरक्षा बल है, आप ये बताइए सुरक्षा बल पर अटैक क्यों किया जाता है? कौन से विशेष समुदाय को, लोगों को खुश करने के लिए अटैक किया जाता है? और यह इस तरह एसएसपी के कमरे में घुसने झांक रहे हैं, झांकने के बाद हत्या का प्रयास, अगर गलती से भी वहां कुछ हो जाता तो एसएसपी महोदय की हत्या करने का प्रयास किया गया है। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य शांति, अमन, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों और राष्ट्रहित की भावना के अनुरूप देश भर में तिरंगे के सम्मान और देशभक्ति का संदेश पहुंचाया जा रहा है। तिरंगा देशवासियों को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधता है। तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है और 4 वर्षों में जो ऐतिहासिक नियुक्तियां हुई हैं, जिसका आंकड़ा आज 34,000 से अधिक हो गया है और एक भी मामले में नकल का प्रकरण सामने नहीं आया है। भाइयों बहन, अंग्रेजों भारत छोड़ो 9 अगस्त 1942 को एक क्रांति जागी थी और आज के ही दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि आज से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराएगा। और ये यात्रा आप देख रहे हैं, विशाल यात्रा, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। मैं समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। वहीं पिथौरागढ़ में ज्वारा जिबली विद्यालय को इंटर कॉलेज बनाने की मांग को लेकर 5 दिनों से चल रहा ग्रामीणों का अनशन को खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारियों से वीडियो कॉल के जरिए वार्ता कर शिक्षा विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश देने की बात कही है। वहीं जिला प्रशासन के भरोसे पर ग्रामीणों ने अनशन समाप्त कर दिया है। और अगली खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में कांग्रेस सेवा दल महानगर कार्यालय में नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव सुधीर शांडिल्य का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। नई जिम्मेदारी मिलने पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई देते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। स्वागत समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। सुधीर शांडिल्य ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं पीसीसी सदस्य आशीष सैनी ने कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव की जिम्मेदारी दी गई है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गणेश गोदियाल जी, यशपाल आर्य जी, आदरणीय हरीश रावत जी, करण महाराज जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी पूरी पार्टी का, अपने सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे एक साधारण कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस ने रुड़की में कार्यकर्ता जो बहुत लंबे समय से रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे और बड़ी शिद्दत के साथ कांग्रेस की विचारधारा को बढ़ाने का काम किया। और मैं तो इसलिए भी कहूँगा कि जब मैं अपने राजनीति को शुरू किया तब मैंने इनको एक नेता के रूप में देखा, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के रूप में। वहीं जसपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री विनय कुमार रुहेला ने कई गांवों में बैठक कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। बैठकों में ग्रामीणों ने शराब बिक्री और स्मैक के नशे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की प्रमुखता से मांग उठाई। इसके अलावा जल भराव, अतिक्रमण, बिजली कटौती, पेंशन और कूड़ा निस्तारण जैसी समस्याएं भी मंत्री के सामने रखी गई। ग्राम शिवराजपुर पट्टी, श्यामनगर और ध्याननगर में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई। मंत्री ने कहा कि सामने आई समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कि वहाँ पे जो समूह चलाती है कि शराब के सेवन से बहुत लोग वहाँ परेशान हैं, बहुत सारे लोगों की इलाज के बिना मृत्यु हो गई है। तो वहाँ मैंने संबंधित अधिकारियों को कहा है कि भाई शराब जो अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं उनको रोका जाए
और शराब का परिचालन इस प्रकार से बढ़ गया है कि लोगों की मृत्यु हो रही है, तो उस पर ध्यान दिया जाए। प्रशासन इस बारे में सतर्क है और सभी अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई करेंगे। वहीं काशीपुर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा इंतजार हुसैन ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में अपेक्षित जन समर्थन नहीं मिला और इसकी जिम्मेदारी भाजपा के साथ प्रशासन पर डालना गलत है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और मर्यादा के उल्लंघन का आरोप लगाया। इंतजार हुसैन ने कहा कि कांग्रेस को लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आरोप लगाने के बजाय अपनी राजनीतिक स्थिति का आत्ममंथन करना चाहिए। कुमाऊं क्षेत्र के बड़े बड़े दिग्गज नेता उस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे थे। प्रातः काल से ही कुमाऊं क्षेत्र की विधानसभाओं से आने वाली जनता ने कांग्रेस के इस कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखी। खाली कुर्सी देखकर कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता हताशा में आ गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नैनीताल जिले के एसएसपी महोदय का कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं हल्द्वानी के रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट में शनि मंदिर निर्माण को लेकर कुमाऊनी समाज का विरोध अब तेज हो गया है। पहाड़ी आदमी अध्यक्ष हरीश रावत के नेतृत्व में समाज के लोगों और महिलाओं ने हीरानगर के गुलजिया मंदिर में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने चित्रशिला घाट को प्राचीन और पवित्र धार्मिक स्थल बताते हुए इसकी पुरानी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान से छेड़छाड़ नहीं करने की मांग की है। समाज ने कथित शनि मंदिर को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थापित करने और शिव स्थान की पुरानी स्थिति बहाल रखने की मांग की है। रैली के बाद प्रतिनिधि मंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। हमारे कचौरी साम्राज्य की ऐतिहासिक जगह है, जहां पर हमारा अस्तित्व और हमारी आस्था का केंद्र है। वहां पर कुछ कतिपय लोगों के द्वारा हमारा पौराणिक चित्तेश्वर धाम में शनि मंदिर का निर्माण कराया गया है। उन भूमाफियाओं पे एफआईआर हो, वो शनि मंदिर वहां से अन्य जगह स्थापित हो और वो पूरी रानीबाग जो हमारे जिया रानी की कर्म भूमि तपोभूमि है उसको मानसखंड मंदिर के तहत लाकर उसका डेवलपमेंट हो। और ये जो क्षेत्र है ये हमारा ही था, कचूरी लोगों का था, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का था, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म के हो। और जिया रानी जो है हमारे लिए एक आदर्श है और शौर्य वीरता, इसके लिए उनको हम इनकी आराधना करते हैं। और हमारा जो साहित्य हमारा इतिहास है इसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है कि जो व्यक्ति युद्ध भूमि में जो अपना प्राण त्यागता है या मौत को आलिंगन करता है उसे देवत्व प्राप्त हो जाता है। वहीं कुशीनगर के शाहपुर खलवापट्टी गांव में बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। ग्रामीणों ने कई महीनों से बिजली व्यवस्था प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए धरना शुरू किया। ग्राम प्रधान संतोष कुशवाहा के नेतृत्व में ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत के बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि बिजली व्यवस्था में स्थायी सुधार होने तक उनका धरना जारी रहेगा। लाइन के लिए बैठे भैया, लाइन के लिए बैठे हैं। हाँ ठीक है। लाइन के लाइन महीने दिन से हो गई भैया, लाइन नहीं आ रही है भाई। मोबाइल तो चार्ज इधर उधर से कहीं से करके लाती हैं वो बाजार से, तो लाइन के मोबाइल का जोरे बनाते हैं खाना। अब बैठे रहेंगे भैया, जब ले आप चाहिए तब ले बैठेंगे। हमें लाइन चाहिए, क्या कहें भाई, उन्हें देना चाहिए लाइन, प्रॉपर लाइन देना चाहिए हमें। बिजली जब दे रहे हैं, बिल जमा करें तो क्यों नहीं दे रहे हैं। वहीं बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में वांछित 50,000 रुपए का इनामी आरोपी मुठभेड़ में मारा गया। गुलावठी थाना क्षेत्र के छपरावत गांव के पास स्वाट टीम और पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान आरोपी मोनू ढेर हो गया जबकि एक साथी मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ में स्वाट टीम में बता दें कि मुठभेड़ में स्वाट टीम के दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मौके से पिस्टल, मैगजीन, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तत्काल पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। पुलिस फायरिंग से एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया तो दूसरा वहां पे भागने में सफल रहा। घायल बदमाश को तत्काल सीएचसी पे लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भेजा गया।
वहीं ललितपुर के जालखौन थाना क्षेत्र के उदमधाना गांव में 17 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। किशोरी का शव घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला। बताया जा रहा है कि स्कूल फीस को लेकर मां बेटी के बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद किशोरी कमरे में चली गई। कुछ देर बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिली। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से जलीलपुर खादर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। करीब 2 दर्जन गांव पानी से घिर गए हैं और कई गांव टापू में बदल गए हैं। कई घरों में पानी घुस चुका है, जबकि संपर्क मार्गों पर करीब 3 फीट पानी भर गया है। ग्रामीण ट्रैक्टर के सहारे आवाजाही कर रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द राहत और बचाव की मांग की है। मेरा नाम भंवर सिंह है। मैं ग्राम पंचायत सलेमपुर का निवासी हूँ। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में बाढ़ की समस्या प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत अधिक पानी आया है और इस पानी ने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए कहीं जा नहीं सकते, जो साधन है वो सब रुक जाते हैं इधर उधर। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। हमारे जिले का कोई अधिकारी, ना ही नेता, ना ही गणमान्य व्यक्ति कोई नहीं हमारे पास पहुँचा, ना ही कोई सहायता पहुँचती है इस क्षेत्र को। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में गंगा के किनारे बंधा बने, जिस वजह से हमारे यहाँ बाढ़ का पानी ना आ सके। पानी लगभग दोबारा पानी आ गया है और यहाँ पे ना जाने की ना आने की कोई व्यवस्था नहीं है और लगातार बीमारी हो रही है। पशुओं के लिए चारा नहीं कहीं से भी कहीं के लिए भी। हमारी एक ही मांग है, इधर भी अगर कोई नेता घूमने के लिए आए तो ये कि बात सोच के आए कि हमने इस जनता ने, बिजनौर की जनता ने, ये धरती ऐसी है जो एक से एक नेता बना कर ऐसा भेज दिए हैं। अगर आपका हमारे बंदा नहीं बनेगा तो आपका हम किसी को वोट भी नहीं देंगे। सबसे पहले हमारे बंदे की मांग है, जब तक हमारा बंदा नहीं बनने का हम वोट किसी को नहीं देने की, क्योंकि हालत ज़्यादा खराब है। लोग बीमार हो रहे हैं, कहीं लाने ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। पानी इतना है, ट्रॉली भी नहीं चलता रही। जंगल में सारा नुकसान हो गया है। लगातार हर साल खेती मारी जा रही है। हमारे किसान भाइयों की मुआवजा तक नहीं मिल रहा है इस सरकार में। तो हमारे लिए एक ही मांग है कि बंदा जल्द से जल्द लगना चाहिए बस। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।